हम पिछली बार विषमज्वर के प्रकार देख रहे थे। ये विषमज्वर के भिन्न भिन्न प्रकार सतत, संतत, अन्य, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, विपर्य इत्यादि ये कैसे बनते हैं, इस विषय में ग्रंथकर्ता ने जो सूत्र दिए हैं उन सूत्र को हम फिर से एक बार गौर से देखेंगे, क्योंकि यह विषय विस्तार से कहीं पढ़ाया नहीं जाता। इसलिए जब हम उसका स्थायी रूप में विवेचन करते हैं तो ये इस विषय को छोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए इस विषय पर थोड़ा सा अधिक प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें श्लोक क्रमांक 'चरक चिकित्सास्थान' अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 55 ऐसे कुछ सूत्र हम फिर से देखेंगे एक बार। ये वर्णन अधिकरण संतत ज्वर का है। संतत ज्वर में लगातार ज्वर रहता है 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 7, 10, 12। अब उस विषय को हम छोड़ देंगे, बाद में करेंगे। ये जो वर्णन है संतत का, ये बलवान उत्कट दोषों का है। तीनों दोष उत्कट है। ये कहने का अभिप्राय यह है, ये तीनों दोष उत्कट है, इसलिए उत्कट संतत ज्वर है। एक दोष उत्कट है, 2 कम है, तो संतत हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। 2 दोष है, एक उत्कट है, एक क्षीण है, हो सकता है क्या? हो सकता है। ये जो वर्णन है, ये वर्णन तीनों दोष, 7 धातु और 3 बल इनका है। ये अनिवार्य नहीं है कि प्रत्येक संतत ज्वर में सब के सब दूषित हो। तीनों दूषित हो सकते हैं, सभी हो सकते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है। हो सकता है एक दोष बलवान हो, बाकी सामान्य हो, ऋतु अनुकूल हो, प्रकृति अनुकूल हो, दोष अनुकूल हो, दूष्य अनुकूल हो, वो भी संतत बनता है बल के आधार पर। और इसलिए विसर्गम द्वार से पहले एक सूत्र है, सप्ताहात्वा, दशाहात्वा, दर्शहात्वा। एक उत्कट है, वायु उत्कट है, जल्दी ठीक होगा। पित्त उत्कट है, 15-10 दिन लगेंगे। श्लेष्मा उत्कट है, 12 लगेंगे। इस प्रकार अब इसमें दोषों का बल बढ़ाने वाले भाव कितने हैं और कम करने वाले भाव कितने हैं? इन दोषों का भाव बढ़ाने वाले और कम करने वाले जो भाव है, बल बढ़ाने वाले, वो है काल। दूसरा है दूष्य, तीसरा है प्रकृति। ये सब दोषों के तुल्य हो तो संतत बनेगा, बलवान संतत बनेगा। काल भी अनुकूल है, प्रकृति भी अनुकूल है, दूष्य भी अनुकूल है, संतत बन सकता है। अब इस पे काल से अब संतत ज्वर विषम ज्वर की ओर बढ़ता है। हो सकता है प्रारंभ में वो संतत हो, लेकिन कालवशात, दूष्यवशात यदि दोषों को बल कम होते गया, प्रत्यनीक बन गया, मिल गया कोई, तो इनका बल कम होगा और फिर
जो संतत था वो सतत बन सकता है। दोष कम हो तो अनिर्दिष्ट बन सकता है, दोष और कम हो निष्प्रत्यनिकता में तो वो धातुगत अन्य धातु में, मज्जा में, मांस में जाएगा। इस प्रकार जितना विरोध करने वाला भाव प्रति अनेक, प्रति का अर्थ है विरुद्ध, अनेक अर्थ का है समूह। समूह में कौन है? काल, प्रकृति, दूष्य, अहोरात्र, ये भी है। ये जितने कम उतना दो व्याधि दुर्बल विषम बनता जाएगा। अब इस पर ग्रंथकार थोड़ा सा टीकाकार, ग्रंथकार ने सूत्र दिया, टीकाकार इसका विस्तार करते हैं, उदाहरण देते हैं। जैसे श्लोक क्रमांक 75 के नीचे एक टीका है, वो टीका है माधव निधन के टीकाकार विजय रक्षित की, वो बहुत उत्तम है। मैं भी पूरी पढ़ी नहीं पढ़ूंगा, लेकिन यदि जिसको संस्कृत का अध्ययन अच्छा है कर सकते हैं, उन्होंने पढ़ना चाहिए। इस टीका में टीकाकार कहते हैं, वर्षा समुत्पन्नः संततः शरदं प्राप्य प्रकृष्ट अप्रकृष्ट बलः सततकादीन अन्यतमेनो प्रकर्षाच्च। वर्षा ऋतु में हुआ संतत ज्वर शरद ऋतु में बदल सकता है। शरद में हुआ ज्वर यदि अंत में हुआ है तो हेमंत में वो परिवर्तित होकर अन्य देश का द्वितीय तृतीयक बन सकता है। ऋतु बदलने, ऋतु का बल नहीं मिला तो। इस प्रकार प्रत्यनिक बल का विचार विषम ज्वर में ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्व का है। इसके बाद प्रकृति, यहाँ प्रकृति शब्द का अर्थ है बीजोक्त प्रकृति नहीं, आहारोक्त प्रकृति। एक नियम है, ध्यान रखना कि जो बीजोक्त प्रकृति बनती है गर्भोत्पत्ति के बाद, उस प्रकृति पर माता का आहार, ऋतु, गर्भाशय की स्थिति, इन सब के परिणाम से उत्पन्न दोष इस मूल प्रकृति पे आरूढ़ होते हैं, इम्प्लांट होते हैं। उस प्रकृति का नाम है दोषज प्रकृति, दोषाधिक्य जनित प्रकृति। हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग हो सकती है। मूल प्रकृति शायद पैतृक हो, लेकिन आहारवशात, कालवशात ये प्रकृति अपनी भिन्न होती है। तो यहाँ प्रकृति शब्द से ये प्रकृति है जो आपने बनाई है। ये प्रकृति यदि समान है, दोष समान है, तो वो संतत रहने की क्षमता अधिक है। दोष बल कम हुआ तो अनिर्दिष्ट बनेगा, दोष बल और कम हुआ तो और तृतीयक बनेगा। इस प्रकार ये परंपरा चलती रहती है। यानी ऋतु बदला तो विषम बनता है, दिवस रात्र इनका भी बल मिला तो भी बदलता है। और एक शब्द और उन्होंने लिखा है अर्थवशात चैव, श्लोक क्रमांक 75 में दूसरी पंक्ति में कालम अर्थवशात। यहाँ अर्थ शब्द का अर्थ टीकाकार ने पूर्व जन्म के कर्म दिए हैं। इस कारण ये दीर्घकालम अपनी अनुवर्तते, एक ज्वर दीर्घकाल तक जा सकता है। जैसे
ग्रह शास्त्र में शनि की दृष्टि रही, सप्तम दृष्टि रही, अष्टम में शनि रहा तो व्याधि दीर्घकाल तक रहती है, पुनः पुनः आती है। इस प्रकार अर्थवशात ये होता है। इस प्रकार विषम ज्वर की जो कल्पना है, रक्तगत है वो अन्य दुष्क है, उसी प्रकार मांसगत भी अन्य दुष्क हो सकता है। और यहाँ प्रत्यनिक अर्थ, ये प्रत्यनिकता दोषों के अधिष्ठान पर बदलती है। श्लेष्मा रहा, दोष रस रहा, मेद रहा तो उसको बल मिलता है, और वायु रहा तो बल नहीं मिलेगा। तो मेदों का तो जर भी वातज विषम ज्वर हो सकता है, वो वातज होगा। मांसगत जर भी विषम हो सकता है, वो वातज होगा। पित्त यदि मेद में है तो उसको बल नहीं मिलता है, उल्टा होता है, तो वो अन्य दुष्क बन सकता है, वो तृतीयक बन सकता है, चतुर्थक बन सकता है। इस प्रकार विषमज्वर की दीर्घकालीनता रहती है। अब इसमें सर इथे अर्थ शब्द प्रयोग का केला असेल, कालकर्मवशात असं म्हणू शकलं असतं ना, तर अर्थ म्हणजे मला तर आज नव्याने कळलंय अर्थाचा प्रार्थना शब्द, तर त्याचं काही प्रयोजन असेल? अर्थ कशाचं प्रयोजन? कालकर्मवशात असंही म्हणता आलं असतं ना, अर्थ शब्द नव्याने कळला. काही तसं काही प्रयोजन नाही. जो शब्द त्यावेळेला अनुप्रास अलंकाराकरता, रचनेकरता, गेयते करता उचित वाटला तो आला. त्यांची रचना करण्याची पद्धत असते की गेयता यावी, अच्छी गेयता हो, इसलिए शब्द चयन करते हैं, तो उचित. एक मैं उदाहरण बाद में दूंगा. तो इस प्रकार अब इस पे विषमज्वरों में विसर्गम द्वादशे कृत्वा दिवसे अव्यक्त लक्षण, विसर्ग करके ये अव्यक्त लक्षण रहता है 59. और ये अव्यक्त होने के बाद हो सकता है ये जरा के लक्षण न करे, लेकिन धातुक्षय, आलस्य, अरुचि, पांडुता ऐसे लक्षण करता रहे. इसलिए ज्वरोत्तर यदि लक्षण ये है तो ये निश्चित है कि दोष अभी भी शेष है. इसलिए अव्यक्त लक्षण आदि शब्दों को ध्यान में रखना है. इसके बाद हम जाएंगे अब कुछ लक्षण ऐसे हैं कि जिसका उपपत्ति यानी स्पष्टीकरण इस सहजतः प्राप्त नहीं होता. वो कैसे होता है? जैसे अब यहाँ पर धातुगत ज्वरों में गात्र विक्षेप, प्रलाप, श्वासश्च ये लक्षण है. श्लोक नंबर 75 से 80 तक. अब ये लक्षण कैसे उत्पन्न होते हैं? मांस में गात्र विक्षेप है, और प्रलाप है, अस्थि में, अस्थि मज्जा में श्वास है. ये उपलक्षण मात्र है, ये उस धातु के है ऐसा अर्थ नहीं है. इसका अर्थ यह है कि शरीर में जिन दोषों ने व्याधि किया है
उन दोषों की चिकित्सा सम्यक नहीं हुई, कुछ गलतियां होती रही रुग्ण के द्वारा अथवा चिकित्सक के द्वारा या परिचारक के द्वारा, तो ये दोष जब तक सामावस्था में है तब तो इनकी गति स्थिर होती है लेकिन मंद होती है। दृढ़ावस्था आने के बाद इनकी गति में थोड़ा सा परिवर्तन आता है। अब ये दोष जितने अधिक गतिमान विकृत तो है, ये भिन्न भिन्न स्थानों में जाकर भिन्न भिन्न लक्षण उत्पन्न कर सकते हैं, उसको कहते हैं उपद्रव। वही दोष जिसने व्याधि उत्पन्न किया है, वही दोष यदि सम्यक चिकित्सित नहीं हुए तो शरीर में घूमते हुए शिरस्थान में गए तो श्वास करेगा, हिक्का करेगा, छर्दी करेगा। उरस्थान में गए तो श्वास छर्दी करेगा। शिरस्थान में गए तो अक्ष विभ्रम, इंद्रिय विभ्रम, इंद्रियानाश, प्रलाप, आक्षेप ऐसे लक्षण करेगा। इसलिए इन लक्षणों की उत्पत्ति हमें उपद्रव के रूप में समझनी है, न कि व्याधि के लक्षण में। उपद्रव ये परतंत्र व्याधि है। इसका अर्थ यह है कि इसकी स्वतंत्र चिकित्सा करने की आवश्यकता नहीं है। दोषों की चिकित्सा करो, ये शांत हो जाएगा। यदि कंप है, चिकित्सा आप पित्त की करिए। प्रलाप है, चिकित्सा की आप पित्त की वायु की करिए। संन्यास है, आप चिकित्सा श्लेष्मा की करिए। इस प्रकार चिकित्सा दोषों की करो तो अपने आप ठीक हो जाते हैं। इसके लिए आपको विशेष चिकित्सा स्थानिक करनी है, नस्य, धूम्रपान वगैरह। तो इससे दोष शांत किए कि यह आक्षेप, प्रलाप ये कम हो जाते हैं। अब दोष कौन सा है? पुष्पा बढ़ गया है, पित्त है। पुष्पा नहीं है, आक्षेप आ रहा है। हो सकता शिरस्थान में श्लेष्मा पित्त कोई जाकर बैठ गया हो, तो उनका आपको शोधन करना पड़ेगा। इस प्रकार लक्षणों की निर्मित जैसे मूर्छा है, ये वातज, पित्तज, कफज तीनों है। चिकित्सा दोष के अनुसार करनी है। दोष कौन सा है, हेतु क्या बने थे, ऋतु कौन सा है, प्रकृति कौन सी है, इसके आधार पर इन लक्षणों का उपयोग हम करेंगे। इसलिए इसके बाद श्लोक क्रमांक 84 ते 88 यहाँ में एक शब्द है, वो शब्द है हेतुभिर लक्षणैश्च उक्ता पूर्वम अष्टविधो ज्वरः। हेतु बताए, लक्षण बताए, अष्टविध ज्वर बताए। वो हमने सभासता बताए थे। सभासता का अर्थ है संकोच करते हुए। अब हम व्यासता बता रहे हैं, यानी विस्तार करके बता रहे हैं। अब यहाँ पर व्यासतः शृणु सलक्षणम, विस्तार से इन ज्वरों को समझ लीजिए। अब इसके पहले वात पित्त ज्वर के लक्षण बता रहे हैं। महावायु के बताए, पित्त के बताए, श्लेष्मा के बताए। अब संसर्ग के बता रहे हैं। शिरो रुख, पर्वणाम भेदो, दाह, रोम हर्ष, कंठस्य शोष,
वमथु, तृष्णा, मूर्छा, भ्रम, अरुचि, स्वप्ननाशो, अतिवाक, जृंभा, वातपित्त ज्वराकृति। तो हमें यहाँ थोड़ा सा ऊहन करना है। जब ज्वर शाम होता है तब ये लक्षण बलवान होते हैं, किंतु हो सकता है कि इन लक्षणों में कुछ सम्मिश्र लक्षण हो, यानी पैतृक ज्वर है, सामावस्था है तो थोड़ी तंद्रा रहेगी। इसलिए इन लक्षणों को सामावस्था जाने के बाद ध्यान में लाना है। ये वातपित्त ज्वराकृति है। सामावस्था में लक्षणों में संभ्रम उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि सामावस्था में सभी लक्षण बलवान होते हैं। ज्वरोपद्रव तीक्ष्णत्व, तीक्ष्णत्व होता है लक्षणों में, और वो सब सामावस्था के लक्षण चले गए। अब शेष रहते हैं दोषों के लक्षण केवल। तब जाकर आप इसका ये वातपित्त ज्वराकृति है ये निर्णय आप कर सकते हो। उसके बाद वातश्लेष्म ज्वराकृति, शीतक, गौरव, तंद्रा, स्थैमित्य, पर्वणामचरुक, शिरोग्रह, प्रतिश्याय, कास, स्वेद, अप्रवृत। स्वाभाविक है, अभी श्लेष्मावृत शरीर, इसलिए ये लक्षण। अब वातश्लेष्म ज्वराकृति है, इसलिए वायु के लक्षण विविध पीड़ा, इस अर्थ में आपको मिल गए। उसके बाद आता है श्लेष्मपित्त ज्वराकृति। ये थोड़ा सा विशेष है, इसमें दोनों अपने अपने लक्षण बताते हैं। श्लेष्मा है, प्रातः काल में ठंडी करेगा, दोपहर में स्वेद लाएगा। इस प्रकार लक्षणों की भिन्नता होगी, इसलिए रचना कैसे की है देखो। मुहुर्दाहो, मुहुर्शीतम, मुहुर का अर्थ है काल बदल गए। मुहुर्दाहो मुहुर्शीतम, मुहुर्स्वेदो, कभी स्वेद आएगा, कभी स्वेद अवरोध होगा। सायंकाल में ठंडी पड़ गई, स्वेद अवरोध होगा। दोपहर में स्वेद आएगा, सुबह स्वेद नहीं आएगा। इस प्रकार स्तंभो, मुहुर्मुहुर, मोह, कंफ्यूजन, विचारक शक्ति कम होना, इंद्रियों का ज्ञान ग्रहण थोड़ा सा कम होना, अथवा अनिच्छा होना, देखने की इच्छा ही नहीं हो रही, द्वेष। इस प्रकार मोह, कास, श्लेष्म स्थान में, कंठस्थान में स्थान संशय है, उपद्रव रूप में कास आ सकता है। कास, अरुचि, तृष्णा, श्लेष्मपित्त प्रवर्तनम। अब श्लेष्मपित्त प्रवर्तनम का अर्थ, प्रतिष्ठा है तो श्लेष्मपित्त के सम्मिश्र लक्षण होंगे। श्लेष्मा पीत, दाहयुक्त, फुंसिया के साथ पड़ेगा। छर्दी होगी, श्लेष्मपित्त प्रधान होगी। अतिसार होगा, श्लेष्मपित्त प्रधान होगा। इस प्रकार इन लक्षणों में द्वंद्व जाता है। अब इसके बाद का जो विषय है ये समझने के लिए बहुत ही कठिन है। कठिन नहीं है, समझा नहीं जाता, समझाया नहीं जाता, इसलिए कठिन है। तो हमें इसको अब यहाँ पर ये करना क्यों है, ये स्थायी रूप में हो रहा है, ये दोबारा होने की संभावना नहीं है। अब एक अध्याय एक ही बार हो पाएगा, दोबारा नहीं होगा, इसलिए इसको मैं विस्तार से बता रहा हूँ।
चरक सूत्रस्थान अध्याय 20। कियंत शीर्षीय अध्याय कियंत शीर्षीय अध्याय कितना है 17। अब यहाँ पर श्लोक क्रमांक 41 सन्निपाताः त्रयोदशः। श्लोक क्रमांक अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 41। सन्निपातः त्रयोदशः। सन्निपात 13 है। अब ये कैसे हैं सन्निपात 13? उसकी टीका ये चक्रपाणि ने नहीं की है, लेकिन इस सूत्रों के 44 सूत्रों के नीचे जो विस्तार से एक ये दिया है, इनमें इन सब का वर्णन किया है। त्रयोदशी कैसे है, ये द्वंद्व संसर्ग सन्निपात, इसमें क्षीण वृद्ध वृद्धतर, ऐसे 64 यानी 64 विकल्पनाएं हैं। इनको पढ़ाया नहीं जाता और इसका उपयोग होता है कि नहीं होता है, चिकित्सा में होता है। जितना चिकित्सक अध्ययन ज़्यादा करेगा, पेशेंट ज़्यादा देखेगा, उतने ये अवस्थाएं स्पष्ट रूप में दिखने लगती है। एक क्षीण है, एक वृद्ध है, एक समय है। उसी प्रकार सन्निपात में भी 13 प्रकार है। उन 13 प्रकारों का वर्णन इस अध्याय में अब यहाँ कर रहे हैं। सन्निपात उच्यते, यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। इसको समय मिला आपको तो कियंत शीर्षी में जो मैंने श्लोक कहा, उसकी पूरी टीका, नीचे की टीका जो चक्रपाणि की नहीं है, वो गंगाधर की है, वो वास्तव में पढ़ने लायक है। उससे कल्पना स्वच्छ हो जाती है। और मुझे प्रारंभ में ये लग रहा था इतना क्यों किया ग्रंथकर्ता ने, क्या जरूरत है, लेकिन जैसे व्यवसाय में अध्ययन करते गया, ध्यान में आते गया कि इसका उपयोग है व्यवहार में। यदि आपको सूक्ष्मता समझ में आ गई तो आप चिकित्सा शीघ्रता से कर सकते हो, और सूक्ष्मता में भी अंशात्मक सूक्ष्मता आ गई तो बहुत ही शीघ्रता से कर सकते हो। यानी कल्प का चयन करते समय क्षय कौन सा है, वृद्ध कौन सा है, सम कौन सा है, और जो वृद्ध है, जो क्षीण है, जो वृद्ध है वो क्षीण है, किस गुणों से वृद्ध है, किस गुण से क्षीण है। यदि आपको वृद्ध दोषों का एक गुण आपको मिल गया, श्लेष्मा द्रव गुणों से अथवा स्निग्ध गुणों से बड़ा हुआ है, इसका दूसरा अर्थ है वायु स्निग्ध गुणों से क्षीण हुआ है। चिकित्सा में परिवर्तन नहीं आता कोई। आपकी श्लेष्मा की चिकित्सा करोगे, स्निग्ध गुण बढ़ गया, स्निग्ध गुण बढ़ गया, वो कम हो गया, वो आप कम करोगे। वायु क्षीण हुआ है, उसकी रुक्षता और बढ़ती जाएगी। इसलिए चिकित्सा में परिवर्तन नहीं आता है। चिकित्सा एक ही द्रव्य काम करता है, हेतु विपरीत। जो हेतु है, दूध पीता है, आप कटोरस शुरू करो, वातक्षय भी कम होगा, श्लेष्मा वृद्धि भी कम होगी। इस तरह से आप कर सकते हो गुणात्मक।
जहाँ स्निग्ध गुरु पिछले गुणों का उपयोग ज़्यादा होता है आहार में, वहाँ इसको कम करने के लिए आपको एक कल्प देना है जो तीनों गुणों को कम करता है, और वही इधर हुआ जो वातक्षय है, वातवृद्धि है, वो भी कम करता है। इस प्रकार आपको रचना करनी पड़ती है, और इस रचना के परिणाम इतने सुंदर है कि आप कल्पना नहीं कर सकते इतना फल पेशेंट ठीक होता है, कल्पना के परे है। केवल आपकी अंश कल्पना, दोष प्राबल्य समझ में आना चाहिए। मैं कभी उदाहरण दूंगा बाद में, ये विषय बहुत बड़ा है, लेकिन ये अनुभव आया है कि आप अवशोष कल्पना और दोष कौन बलवान है ये तो समझ गए, तो आप सन्निपात की चिकित्सा भी कर सकते हैं। प्रायः सभी व्याधि सन्निपातिक होती है, प्रायः कोई व्याधि एक दोषी नहीं है। इतना ही है, कोई उत्कट है, कोई मध्य है, सामान्य है, कोई क्षीण नहीं है। तो प्राक सूत्रित शब्द का अर्थ है अध्याय 17 में बताए हुए, प्राक सूत्रित यानी अध्याय 17 में जो बताया है, त्रयोदश विदस्य षष्ठी है, त्रयोदश विध 13 प्रकार के। कौन से? प्राक सूत्रित पहले बताए हैं। वक्ष्यामि लक्षणम, वक्ष्यामि क्रियापद है, शृणु ये भी क्रियापद है, अज्ञार्थ है। अब पहला सूत्र है भ्रम, पिपासा, दाह, गौरव, शिरोरुक, वात पित्त। अब ये दो शब्द बहुत है, वात पित्त उलबड़े कफे क्षीणे। जब वात उलबड़ हो गया तो स्वाभाविक है श्लेष पर क्षीण होने वाला है। अब हमें यह देखना है कि वायु शीत गुण से बड़ा है या रुक्ष गुण से बड़ा है। शीत गुण से वायु बड़ा है तो श्लेष्पा में शीत गुण से बड़ा होगा। आपको चिकित्सा से पुष्टि करनी है। इस प्रकार वात पित्तोल बने मंद कफेज्वरे लक्षण भ्रम, पिपासा, दाह। वात पित्तों के लक्षण भ्रम, पिपासा, दाह है, और गौरव, शिरसो, तिरुप ये सामज्वर के हैं। उसके बाद 92 वात पित्तोल बने, वात श्लेष्पोल बने पित्त अवरे। वात पित्त बलवान है, पित्त अवर है। लक्षण क्या होगा? शैत्य। वात श्लेष्पोल बड़ा होने से शैत्य पहला दिया है, दोनों शीत हो सकते हैं। कासो, अरुचि, तंद्रा, पिपासा, दाह, रुग, व्यथा। व्याधो लिंगम पित्तावरे विधो। ध्यान में आ रहा? 13 प्रकार के संधिपान बता रहे हैं, और अभी व्यवहार में आते हैं, आपको व्यवहार में दिखते हैं। वात पित्त जो है स्वाभाविक है, श्लेष्मा क्षीण होगा। वात पित्तोत्तर है, स्वाभाविक है श्लेष्मा क्षीण होना। इस प्रकार आपको ये ध्यान, अब इस पे देखना है कौन से गुणों से दोष पड़ा है। इसके बाद 93 मंदवाते पित्त कफोल बने। पित्त बलवान है, श्लेष्मा बलवान है, वायु मंद है।
वायु क्षीण हुआ है क्योंकि श्लेष्मा के गुण बढ़े हैं तो ये बढ़ने वाला है। तो वाते बंधे क्या होगा, पित्त श्लेष बल बढ़ होने के कारण छर्दी, शैत्य, मुहूर्ताह शब्द फिर आया है, पित्त है ना, दोपहर पे डाह होगा। मुहूर्ताह, तृष्णा, मोहो, अस्थि वेदना, मंदवाते लिंग। इसके बाद वातोल बने 94, वायु बलवान है। तीन हो गए ऊपर के तीनों में दो बलवान थे विकल्प से, दो बलवान थे। अब यहां पर एक बलवान है। वातोल बने द्वे अनुगे, एक उल्बन है, दो सामान्य है या मंद है। अब इसमें लक्षण क्या हो गए, वातोल्बन होने से संधि, अस्थि, शिरस, शूल, प्रलाप, गौरवम, भ्रमः, शब्द। मेजॉरिटी किसकी है, आधिक्य किसका है, वातोल्बन का। एक लक्षण केवल श्लेष्मा का आ सकता है। इस प्रकार कंठाशय शुष्कता च। अब इसके बाद पित्ते गरीयसी 95। अब पित्त बलवान है, दो अनुग है। अब क्या होगा, रक्तहीन मूत्रता, दाह, स्वेद, त्रुट, बलक्षय, मूर्छा, सेति, त्रिदोषजे शात लिंगम पित्ते गरीयसी। समझ में आ रहा। अब इसके बाद 96 कफोल बना, श्लेष्मा उत्कट है, दो दोष, रुद्ध है लेकिन सामान्य है। आलस्य, अरुचि, उल्लास, दाह, वमी, अरति, भ्रम, कफोल्बनम सन्निपाते, तंद्रा, कासम च आदेशेत। आलस्य, अरुचि, उल्लास ये बलवान लक्षण है। वमी ये बलवान लक्षण श्लेष्मा के हैं। दो रुद्ध है लेकिन श्लेष्मा से कम रुद्ध है, उनके हैं आदिशेत। अब इसके बाद तीन ये हो गए, तीन ऊपर के हो गए, तीन एकोल्बन हो गए, द्वैल्बन, एकोल्बन, 6 हो गए। अब इसके बाद 97 हीनवाते पित्त मध्य श्लेष्माधिक है। तीनों हैं, श्लेष्माधिक है, तम, पित्त, तर, वायु सामान्य। यानी हीने वाते बराबर है ना, पित्त मध्य श्लेष्माधिक है। तीनों दुष्ट है, तुलना में वायु कब है, पित्त मध्य है, श्लेष्माधिक है। क्या होगा, प्रतिष्ठा, छर्दी, आलस्य, तंद्रा, अरुचि, मार्दवम, अग्निमार्दवम। ये व्यवहार में दिखते हैं। हम उल्बन का नाम लेकर जब उसका नाम दे देते हैं वो सन्निपात है। इसके बाद 98 अब हीनवात पुनः एक बार आया। हीनवाते मध्य कफे पित्ताधिके, पित्ताधिक है, श्लेष्मा मध्य है, वायु क्षीण है। पित्ताधिके
हारिद्र मूत्र नेत्रत्वम दाह तृष्णा भ्रमो रुचि। अब उसके बाद 99 हीन पित्ते मध्य कपे मारुताधिके शिरोरुक वेपथु श्वास प्रलाप सर्दी रोचक। कप तो वेपथु बने कंप। अब इसके बाद श्लेष्माधिके 100 हीन पित्त मध्यवात और श्लेष्माधिक शीतक गौरव तंद्रा प्रलाप अस्थि शिरो अतिरूप। उसके बाद 101 वाताधिके कफे ही ने पित्त मध्य वाताधिक है, कफ क्षीण है, पित्त मध्य है, श्वास काश प्रतिश्चय मुखशोष अति पार्श्वरूप। अब यहाँ पर ये जो श्वास काश होगा प्रतिश्चय होगा, हीन श्लेष्म पित्त मध्य और वाताधिक्य में भी ये काश करेगा, श्वास करेगा, लेकिन ये श्वास वातोत्तर होगा, ये काश वातोत्तर होगा। ये कफज नहीं होगा, श्लेष्मा निकलेगा, श्लेष्मा अवरुद्ध है, श्लेष्मा वहां पर आश्रित है, स्थान समझ, लेकिन वो वृद्ध नहीं है, इसलिए वातोत्तर होगा अथवा वातपित्तात्मक होगा, लेकिन यह है वात मूलतः वाताधिके मतम। 102 कफे ही ने वात मध्य पित्ताधिके विदु। क्या होगा पित्ताधिक है तो वर्चो भेद, अग्नि दौर्बल्यम तृष्णा दाह अरुचि भ्रम अधिक कौन है पित्ताधिक है। अब यहाँ पित्ताधिक होते हुए अग्नि दौर्बल्य क्यों? अग्नि दौर्बल्य इसलिए कि यहाँ पर हो सकता है किसी व्यक्ति में पित्त द्रव गुण से भी बड़ा हो, द्रवोष्ण गुण से बड़ा हो। द्रव गुण से पित्त बढ़ता है तो अग्नि मंद होता है, भले ही वो उष्ण क्यों न हो। इसके बाद लक्षणम 103। अब ये जो 103 है ये लक्षण सन्निपात ज्वराकृत तीनों बलवान है। द्वलबण, एकोलबण, एक क्षीण, बाकी दोनों। इसके बाद अब तीनों बलवान है तो उसके लक्षण बता रहे हैं। अब ये लक्षण तीनों दोष बलवान होने के कारण बलवान हो गए। एक इसका प्रदर्शन कम से कम दिखता है, कहीं कहीं दिखता है, लेकिन ये प्रायः कम मिलता है, इतना होने तक कोई रुकता नहीं है। तो अब देखो सन्निपात ज्वरस्य ऊर्ध्वम अतो वक्ष्यामि लक्षणम। अब सन्निपात तीनों का वो लक्षण बता रहे हैं। क्षणे दाह, क्षणे शीतः,
अस्थि संधि शिरोरुजा साश्रवे कलुषे रक्ते निर्भुग्ने दर्शने दर्शने निर्भुग्ने साश्रवे कलुषे रक्ते। ये दो आंखें हैं, इसलिए इनका द्विवचन 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 द्विवचन। वनम वने वनानि वने 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 वने। इस प्रकार दर्शने क्षणे साश्रावे कलुषे रक्ते निर्भुग्ने च दर्शने। साश्राव है, कलुष है। अब इसमें एक शब्द रहा निर्भुग्ने, इसका आपको डिक्शनरी में अर्थ देखना पड़ेगा। सस्वनौ सरुजौ कर्णौ, देखो यहाँ पर भी कर्णौ द्विवचन है और इस द्विवचन के कारण सस्वनौ, रामः रामौ पुल्लिंग है कर्ण, इसलिए सस्वनौ सरुजौ कर्णौ तीनों का विवचन द्विवचन द्विवचन किया है। कंठ शुकर, कंठ में दाने दाने का कुछ अटके हुए हैं, बड़े हुए ऐसा अनुभव। तंद्रा मोह प्रलापश्च काशश्वासो अरुचिर्भ्रमः परिदग्धा युवा परितः दिग्ध होगी, लाल होगी। परिदग्धा खरस्पर्श, स्पर्श में खर होगी। त्रस्तांगता परम, स्रस्तांगता परम, स्रस्तांगता परम का अर्थ अवयव शिथिल होना, यह है स्रस्तांगता परम। स्टीवनम रक्तस्य पित्तस्य च, और वो भी कफेन उन्मिश्रित से, श्लेष्मा भी होगा, पित्त भी होगा, रक्त भी होगा। शिरसो लोटनम, सिर में भारीपन आएगा और सिर में कंपन भी आएगा, बार बार मुंडी इधर उधर करते रहेगा। लोटनम। तृष्णा निद्रानाशो हृत्शूल, यह हृत्शूल का अर्थ है उरस्थान में वेदना। स्वेदमूत पुरुषाणाम शिरात दर्शनम अल्पशः दर्शनम च कृशत्वम नातिगात्राणाम। इतना बलवान में श्लेष्मा है, सामावस्था है, कार्य नहीं होगा। कार्य तब होगा जब दोष क्षीण हो जाएंगे तब। प्रथतम कंठकूजनम, बार बार कंठकूजन करेगा। कोठानाम रक्तानाम, शरीर पर रक्त वर्ण के गले में पाक होता है, जुआ में पाक होता है, मुख में पाक होता है, इसलिए बोलना कम होता है। श्रोतसाम पाको गुरुत्वम उदरस्य च चिरात पाकस्य दोषाणाम, दोषों का पाक 12 दिन में होता है, संत ज्वर होता है। इस प्रकार संत ज्वर आकृति हमें इस प्रकार की मिलती है, और वो भी आपको करना है तो आसान तरीका है। हेतु कितने हैं, कौन से हेतु बलवान है, कौन से 2 क्रमांक पे है, कौन सा 1 क्रमांक पे है, उनमें भी किस गुण से कौन बड़ा है। शीत गुण बलवान है तो वायु श्लेष्मा दोनों बढ़ेंगे। दल गुण लिया तो पित्त श्लेष्मा दोनों बढ़ेंगे। स्निग्ध गुण से बड़ा है तो स्निग्ध से पित्त और श्लेष्मा दोनों बढ़ेंगे, वायु क्षीण होगा। इस प्रकार आप हेतु के आधार पर निर्णय कर सकते हो और चिकित्सा में टू द पॉइंट क्वाथ दे सकते हो। पहले तो क्वाथ देना ही नहीं है, लंघन ही करना है, तब तक आप सोच सकते हो हेतु के आधार पर। इस प्रकार ये विषय। सर 103 सूत्र जो है वो शास्त्रावे कलुषे रखते निर्भुग्ने चापि दर्शने, ये नेत्र के बारे में दिया है क्या? हाँ, तो इसका केवल उपलक्षण है, हमें अन्य अवयवों का भी ये देखना है। अब कर्ण में रक्तस्राव होगा, नासा से रक्तस्राव होगा, मुख से होगा, दांतों से होगा। आपको इसको समुच्चय तंत्रोक्ति कहते हैं, विस्तार कहना है। लेशोक्त है, लेशोक्त को आपको विस्तारोक्त करना है। अच्छा। इन्होंने एक दे दिया है, इसका अर्थ
हमने नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दोष कहीं भी जाएगा तो कुछ भी करेंगे। सएव कुपितो दोषा समुत्थान विशेषतः स्थानांतराणि प्राप्य विकारान कुरुते बहु। हो सकता है, यानी तीनों पांचों इंद्रियों में विकृति आ सकती है। नासा, नेत्र, मुख, जिह्वा, बुध, शिश्न, इन सब में विकृति आ सकती है। ये प्रतंत्र। आज यही रुकते हैं। कलुष्य का मतलब, कलुष्य का मतलब कलुषता का अर्थ अंदर कुछ रंग बदला है, श्राव संचित हुए हैं, स्वच्छ दृष्टि नहीं है। हाँ। और निर्भुग में अति कुटिल है, मतलब कुटिल म्हणजे कुटीचा अर्थ कहाँ पडे? कुठे अति कुटिल? निर्भुग में दर्शन है, निर्भुगण्याची टीका आहे। हाँ, अति कुटिल है। अति वाकडे, कुटिल जने टेढ़े हुए हैं। अच्छा, हाँ, चलो।